मुझे एक इंसान याद है, वो किसी और के लिए फैसला लेने का इंतज़ार कर रहा था। मैंने उसे एक एस्ट्रोलॉजर के सामने बैठा देखा था, अपनी जन्म कुंडली का कागज़ हाथ में लिए। उसे लगा वो गाइडेंस ढूंढ रहा है, असल में वो जिम्मेदारी से डर रहा था। ये वीडियो कुंडली के सही या गलत होने के बारे में नहीं है, ये एक अलग ज़्यादा पर्सनल सवाल के बारे में है। जब तुम बार बार किसी और से पूछते हो सही फैसला कौन सा है, तो तुम क्या खोते जाते हो। उसके लिए जवाब था खुद पर भरोसा, और उसे इसका पता तब चला जब बहुत देर हो चुकी थी। मैं उसे काफ़ी समय से जानता हूँ, चलो उसे विकास बुलाते हैं। यहाँ पे जॉब से रिलेटेड एक बड़ा फैसला सामने था। दो ऑप्शन थे, एक नोन और एक अनसर्टेन। वो हफ्ते तक सोचता रहा, प्रोस कॉन्स, सबकी एडवाइस, कोई क्लियर आंसर नहीं मिल रहा था। घर में किसी ने कहा एक बार कुंडली दिखा लो, पता चल जाएगा। वो गया और जाते वक्त एक राहत थी उसके चेहरे पर, जैसे कि डिसीजन अब उसका नहीं रहा। एस्ट्रोलॉजर ने देखा, बोले हाँ ये सही समय है। हफ्तों का उलझाव जैसे एक पल में हल्का हो गया। विकास ने मुझे बाद में बताया, घर लौटते वक्त पहली बार कई दिनों में उसे ठीक से नींद आई। उसने वो जॉब ली और जब तक रिजल्ट अच्छा रहा उसने कभी ये सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि उसने एक्चुअली किसकी सलाह पर ये किया था। लेकिन एक चीज़ चुपचाप शुरू हो गई थी जो उस वक्त समझ नहीं आई। कुछ महीनों बाद एक छोटा फैसला था, एक नया शहर, एक नई अपॉर्चुनिटी। इतना बड़ा नहीं कि जेन्युइनली रिस्की हो। विकास नॉर्मली इसे खुद डिसाइड कर लेता था, पहले करता था, लेकिन इस बार उसका पहला रिएक्शन यही आया, एक बार दिखा ही लेते हैं। वो दोबारा उसी एस्ट्रोलॉजर के पास बैठा, एक ऐसे फैसले के लिए जो जेन्युइनली इतना बड़ा भी नहीं था। उसने मुझसे कहा, उस पल में उसे थोड़ी अजीब सी फीलिंग हुई थी, लेकिन उसने उसे इग्नोर कर दिया क्योंकि रिलीफ हर बार उतनी ही अच्छी लगती थी। अब एक बड़ा फैसला था, रिश्ते से जुड़ा हुआ। कुंडली ने हाँ बोला था, फैमिली खुश थी, विकास भी रिलीव्ड था क्योंकि डिसीजन अब सही था, सर्टिफाइड था। 2 साल बाद वो उसी कमरे में बैठा था जहाँ कभी शादी की बातें हुई थी। इस बार सामने चाय नहीं थी, डाइवोर्स पेपर थे। उसने मुझे बताया, वो उन कागजों को देख रहा था और दिमाग में सिर्फ एक चीज़ घूम रही थी, अगर ये फैसला सही था तो फिर इतना गलत क्यों महसूस हो रहा है। सवाल सिर्फ रिश्ते टूटने का नहीं था, सवाल ये था, अगर किस्मत ने ही गलत बताया तो अब मैं किस पे ट्रस्ट करूं। विकास किस्मत पर पूरा ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन खुद पर भी नहीं, क्योंकि उसे याद ही नहीं आ रहा था कि उसने खुद आखिरी बार कोई फैसला बड़ा कब लिया था। उस कमरे में उन कागज़ों के सामने उसे एहसास हुआ कि उसने सबसे बड़ी कीमत किसी गलत फैसले की नहीं चुकाई थी, उसने कीमत चुकाई थी खुद पर ट्रस्ट ना कर पाने की। अब उसे एक एस्ट्रोलॉजर काफ़ी नहीं लगता था। विकास ने मुझे एक दिन बाद बताई, एक छोटे से फैसले के लिए उसने 2 अलग एस्ट्रोलॉजर से सेम बात की थी। दोनों ने अलग अलग बात बताई और वो वहाँ बैठा रहा 2 जवाबों के बीच, पहले से भी ज़्यादा कंफ्यूज्ड, पहले से भी ज़्यादा डरा हुआ। उसके पास खुद का कोई जवाब नहीं था जिससे कि वो इन दोनों सवालों को तौल सके। असली प्रॉब्लम एस्ट्रोलॉजी नहीं थी, असली प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास अब कोई इंटरनल रेफरेंस पॉइंट बचा ही नहीं था, कोई ऐसी जगह जहाँ से वो खुद चेक कर सके कि कोई जवाब उसे सही लग रहा है या नहीं। उसने मुझसे कहा, उस दिन उसे पहली बार डर लगा, खुद से, खुद के लिए। विकास ने खुद से एक सवाल पूछा जो उसने कभी पहले पूछा नहीं था, मैंने अपनी ज़िंदगी के कितने बड़े फैसले एक्चुअली खुद लिए। उसने पीछे जाकर सोचना शुरू किया, जॉब, वो रिश्ता, शहर बदलना, हर बड़े फैसले के पीछे एक कन्फर्मेशन थी, एक हाँ जो बाहर से आई थी। जवाब था बहुत कम। क्या मैं अपने फैसलों पर ट्रस्ट नहीं करता? क्या मैं डरता हूँ जिम्मेदारी से? अगर किस्मत ना होती मार्गदर्शन के लिए तो मैं कौन होता? ये सवाल उसने किसी को नहीं बताया। ये अंदर ही अंदर चलते रहे और जितना सोचता गया उतना एक खालीपन महसूस होता जा रहा था, जो शायद हमेशा वहीं था, सिर्फ कभी नोटिस ही नहीं हुआ। यहाँ मैं विकास की कहानी से एक पल के लिए बाहर आता हूँ, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ एक्चुअली समझ में आता है कि हो क्या रहा था। साइकोलॉजिस्ट इसे कॉग्निटिव लोड कहते हैं,
माने सोचने का बोझ। हर बड़ा फैसला दिमाग से एनर्जी लेता है और दिमाग ऑटोमेटिकली उस बोझ को बाहर भेजने का रास्ता ढूंढता है। किस्मत, गुरु, कोई भी बाहरी आवाज़, ये सब उसी बोझ को कम करने के तरीके हैं। इसके साथ एक दूसरी चीज़ जुड़ी होती है, लोकस ऑफ कंट्रोल। मतलब तुम्हें लगता है तुम्हारी ज़िंदगी का कंट्रोल किसके हाथ में है, तुम्हारे या किसी बाहरी चीज़ के। रिसर्च कहती है जिन्हें लगता है कि कंट्रोल उनके हाथ में है वो समय के साथ ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। जिन्हें लगता है कि कंट्रोल बाहर है उन्हें तुरंत आराम मिलता है, लेकिन भरोसा धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता जाता है। विकास की स्टोरी इसी की एक मिसाल थी। हर बार रिलीफ तुरंत मिली। मैं ये नहीं कह रहा कि एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखने वाले लोग बेवकूफ़ हैं या अंधविश्वासी हैं। ये शब्द इस्तेमाल करना ही गलत है, क्योंकि ये असली बात को समझने से रोकता है। जो विकास के साथ हो रहा था वो जेन्युइनली ह्यूमन था। हर इंसान को कभी ना कभी चाहिए होता है कि कोई उसे बोल दे सब ठीक होगा। ये कमज़ोरी नहीं है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में और बढ़ता है, क्योंकि घर से सिखाया जाता है कि बड़े फैसले अकेले नहीं लिए जाते, परिवार से पूछो, बड़ों से पूछो, और अगर वो कंफर्म ना कर पाए तो किस्मत से पूछो। ये सिर्फ विकास की आदत नहीं थी, ये एक पूरा कल्चर था जो फैसले लेने को एक कलेक्टिव बाहरी प्रोसेस बनाता है। यहाँ एक चीज़ है जो विकास को बहुत देर से समझ आई, और शायद ये इस पूरी वीडियो की सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। उसने सालों यही सोचा कि सेल्फ ट्रस्ट का मतलब है खुद पर कॉन्फिडेंट होना, यकीन होना कि वो फैसला सही होगा। सेल्फ ट्रस्ट का मतलब है कॉन्फिडेंस नहीं। सेल्फ ट्रस्ट का मतलब है अगर मैं गलत फैसला भी लूँ तो मुझे भरोसा है कि मैं उसके नतीजों को हैंडल कर सकता हूँ। ये बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि सेल्फ ट्रस्ट का ऑपोजिट डाउट नहीं है, सेल्फ ट्रस्ट का ऑपोजिट डिपेंडेंसी है। जब विकास कुंडली से पूछता था वो सही जवाब नहीं ढूंढ रहा था, वो एक ऐसी गारंटी ढूंढ रहा था कि अगर गलत हुआ तो जिम्मेदारी उसकी ना हो। और यही वो चीज़ थी जो उसने खो दी थी, ये भरोसा कि वो गलत हो सकता है और फिर भी ठीक रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा है कि कुंडली देखना बंद कर दो या आस्था छोड़ दो, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है। दो चीज़ें प्रैक्टिकली समझो। पहली, हर बार जब कुंडली दिखाने का मन हो खुद से पूछो, मुझे गाइडेंस चाहिए या मुझे जिम्मेदारी से छुटकारा चाहिए। दोनों जवाब वैलिड है, लेकिन जानना ज़रूरी है। दूसरी, छोटे फैसले खुद लो, प्रैक्टिस की तरह। आज जो छोटा फैसला सामने है उसे बिना किसी कंफर्मेशन के लो। रॉन्ग भी हो सकता है और वो ठीक है, क्योंकि असली प्रैक्टिस यही है, सही होने की नहीं, गलत होकर भी ठीक करने की। कुंडली देखना, ग्रह और नक्षत्र के बारे में पूछना, ये एक बहुत पुरानी, बहुत ह्यूमन कोशिश है उस डर को कम करने की जो हर बड़े फैसले के साथ आता है। लेकिन विकास ने जो साल अपनी ज़िंदगी के फैसले बाहर भेजने में बिताए, वो साल किस्मत के भरोसे के नहीं थे। वो साल थे जिसमें वो खुद से दूर होता गया। उस कमरे में डाइवोर्स पेपर के सामने बैठे हुए उसे एहसास हुआ कि उसने जो सबसे बड़ी चीज़ खोई थी वो रिश्ता नहीं था, वो ये भरोसा था कि वो गलत हो सकता है और फिर भी संभाल सकता है। आज जब भी कोई बड़ा फैसला सामने आता है, विकास अब भी कभी कभी पूछता है, लेकिन अब फ़र्क ये है वो जानता है वो क्यों पूछ रहा है, और जवाब आखिर में उसका ही होता है। और आखिर में एक सवाल, सिर्फ एक, वो भी तुमसे। अगर कल कुंडली देखने का कोई रास्ता ना बचे तो क्या तुम अपने फैसलों पर भरोसा होगा जो तुमने लिए, या तुम पहली बार खुद से डर जाओगे? इस सवाल का जवाब किसी को नहीं देना, बस खुद से पूछना और ईमानदार रहना। आपको कैसा लगा ये वीडियो? इससे आपने कुछ रिलेट किया हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना।